अपना एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथियों, यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला है। आपके जीआईसी स्पेशल को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला तैयार किया गया है। आपको इससे विशेष लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, इसका अध्ययन आप ज़रूर करें। ये प्रश्न आपके सामने है आज का। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इसका ग्रंथ है। तो ये प्रश्न है पिछले वीडियो में, इसमें ये बस मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे साहित्य था, यहाँ भाषा होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन दिया गया है उदयनारायण तिवारी, नलिनी लोचन शर्मा, पादरी एफिके और डॉक्टर हरवंश बच्चन सिंह। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन सटीक है आपका, उदयनारायण तिवारी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? ठीक है, ये प्रश्न है, इसका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी लोचन शर्मा, पादरी एफिके, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें जो है सटीक आंसर आपका ए ऑप्शन सटीक होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न है, समय देवता किस कवि की कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश मेहता। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक होगा, नरेश मेहता। इस प्रश्न में भी सुधार किया गया है, इसको आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, भक्त नामावली के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिया गया है नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास, ध्रुवदास। तो देखिए इसमें जो है इसके रचनाकार हैं ध्रुवदास हैं। और देखिए नाभादास के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। नाभादास की जो अष्टयाम रचना है श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की गई है। ये जो है अवधी भाषा में अष्टयाम लिखा गया है। दोहा चौपाई में राम सीता का वर्णन किया गया है। इसमें दो अष्टयाम लिखा गया है, एक गद्य में और एक पद्य में लिखा गया है। तो गद्य में जो है राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन मिलता है, और जो गद्य वाला है ये इसमें जो है दोहा चौपाई शैली में सीताराम का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, ये पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही। पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए ये ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, तुलसीदास, नानक देव, रैदास। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सटीक होगा कबीरदास। देखिए कबीरदास ये सटीक हैं, ये पंक्ति के ये रचनाकार हैं। और देखिए रैदास की एक पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी का श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रेम पथिक, उर्वशी, अशोक की चिंता, आशु। तो इसमें आपका आंसर जो होगा उर्वशी को कहा गया है कामायनी की श्रद्धा का पूर्व का संस्करण। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, आत्मगंध किसकी रचना है? तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो इसमें ये ऑप्शन सटीक है, केदारनाथ अग्रवाल। ये रचनाकार हैं आत्मगंध के, केदारनाथ अग्रवाल हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, प्रकाशन दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो देखिए इसमें क्रम इधर उधर है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका हम सटीक आंसर आपको बताते हैं। इसमें देखिए जो मधुशाला है, मधुशाला का समय जो है 1935 है, निशा निमंत्रण का 1938 है, प्रणय पत्रिका का 1955 है, और त्रिभंगिमा का जो है 1961 है। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये रचित रचनाएं हैं।
और ये हरिवंश राय बच्चन जो हैं इलाहाबाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, इनको आप लोग जानते ही होंगे। तो ये ऑप्शन आपका सटीक होगा, ये ऑप्शन सटीक है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रतिबद्ध कविता का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय, परमानंद श्रीवास्तव, मुक्तिबोध, जगदीश। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, परमानंद श्रीवास्तव। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रबंधवाद किसका पर्याय है? इसमें ऑप्शन दिया गया है नई कविता, अकविता, प्रयोगवाद, नकीनवाद। तो इसमें डी ऑप्शन सटीक है, नकीनवाद। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका यहाँ उसका होना चाहिए आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सुंदरी, प्रियंगु मंजरी, दुर्सौमनी, गौतम। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन सटीक हुआ सुंदरी। ये सुंदरी जो है ये लहरों के राजहंस जो उपन्यास है उसी की पात्रा हैं और मोहन आकेश द्वारा लिखा गया है। और देखिए इसमें जो है प्रियंगु मंजरी जो है आषाढ़ का एक दिन के नाटक से इसमें लिया गया है। इसमें देखिए नाटक है सब इसमें जो है। तो इसमें मोहन नाकेश का है नाटक। और दुर्सौमनी जो पात्र है तो ये भी दुर्सौमनी नाटक से है और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। और गौतम जो पात्र इसमें दिया गया है अजातशत्रु नाटक है, वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है करुणालय है, रजत शिखर है, मत्स्यगंधा है, पंचवटी प्रसंग है। तो इसमें आपका देखिए सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा, करुणालय। ठीक है, करुणालय को आप लोग जानते ही होंगे, ये जयशंकर प्रसाद की गीति नाट्य है। और देखिए ये सभी गीति नाट्य हैं, ये काव्य नाटक की श्रेणी में आते हैं। रजत शिखर जो है सुमित्रानंदन पंत का है, मत्स्यगंधा जो है उदय शंकर भट्ट का है, और जो पंचवटी प्रसंग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, प्रकाशित एकांकी किसकी है? तो ऑप्शन दिया गया है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, भुवनेश्वर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसमें जो है देखिए एकांकी पूछा गया है, तो एकांकी है सेठ गोविंद दास की एकांकी है, ये ऑप्शन सटीक होगा। और देखिए प्रकाशित एक उपन्यास है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक उपन्यास है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये एकांकी है और ये उपन्यास हम बता रहे हैं आपको। और देखिए भुवनेश्वर का जो ये एकांकी है, स्ट्राइक है, सिकंदर है, लॉटरी है, और औरंगजेब की आखिरी रात है, उत्सर्ग है, समुद्रगुप्त का पराक्रम, प्रतिशोध जो है, ये सब जो एकांकियाँ हम बता रहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भारत तेंदु एक राष्ट्र भक्ति परक नाटक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये कथन मतलब किसका है, कहने का मतलब यही पूछा गया है। अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विस्मोदम, विद्या सुंदर। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन सटीक होगा, विस्मोदम, यही सटीक आंसर होगा। क्योंकि ये भक्ति परक नाटक इसी में भक्ति परक राष्ट्र भक्ति दिखाई पड़ती है। और अंधेर नगरी जो है प्रहसन या भाड़ नाटक के रूप में हम जानते हैं इसको। और दुर्लभ बंधु का है ये अनुदित नाटक है, और विद्या सुंदर भी अनुदित नाटक है भारतेंदु का। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके संदर्भ में कहा है, यानी ये बात किसके संदर्भ में कही गई है?
ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ऑप्शन दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो सटीक ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो ये संदर्भ में बातें कही गई हैं बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का स्टील आचार्य शुक्ल ने किसे कहा है? तो ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें देखिए आचार्य शुक्ल ने किसको कहा है? तो इसमें देखिए बाल कृष्ण भट्ट को ही कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा गया है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो ये ऑप्शन दिया गया है 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, और सी ऑप्शन है 1868 से 1893 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1800 से 1850 ईस्वी। तो इसमें आपका ए सी ऑप्शन सटीक होगा, 1868 से 1893 ईस्वी। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ये ऑप्शन है संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत, 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी, और संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 विक्रमी, और डी ऑप्शन है संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889 विक्रमी। तो फिर इसमें देखिए सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा, संवत में 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 3 भाग है, 4 भाग है, इसमें देखिए 1 भाग है, 2 भाग है, तो इसमें आपका 4 भाग है, बी ऑप्शन सटीक हुआ। देखिए प्रथम भाग है का प्रकाशन हुआ है 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया था। ये महत्वपूर्ण बातें थी आपके लिए। आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक उपयोग किया है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिओद, श्याम सुंदर दास। तो देखिए इसमें जो है मिश्र बंधु हैं, यही ऑप्शन आपका सटीक हुआ। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न है आपके सामने, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में, यहाँ इतिहास होगा, यहाँ देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सेंगार, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी कमरीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए इसी प्रश्न को कई ढंग से बनाया गया है, इसको आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, और आंसर एक ही मिलेगा आपको, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति अलग अलग ढंग से मिलेगी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड्री, यहाँ पे होगा एंड्री हिंदुस्तानी को, और देखिए भी ऑप्शन है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और ये सी ऑप्शन दिया गया है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, और डी ऑप्शन दिया गया है ए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो इसमें देखिए आपका डी ऑप्शन सटीक होगा, क्योंकि इसी का अनुवाद कराए थे किशोरीलाल गुप्त ने, ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, इसको देखिए आप लोग,
इसका देखिए उसी प्रश्न को कैसे फिर से बनाया गया अलग ढंग से। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो ये ऑप्शन दिया गया है इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी, और बी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और सी ऑप्शन है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और डी ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो देखिए इसमें जो है सटीक आंसर आपका, इसमें आपका सटीक आंसर बी होगा। इसमें भी देखिए वही ऑप्शन सटीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें देखिए बस तरीके अलग है प्रश्न के, इसको गौर कीजिएगा। ठीक है, आप आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है। तो देखिए गार्सा दत्तासी है, गिलक्राइस्ट है, जॉर्ज ग्रेसन है, मैक्स मुलर है। तो इसमें आपका सटीक आंसर जॉर्ज ग्रेसन है, तो आप लोग जान ही रहे हैं इनके यही लेखक हैं। अब देखिए आगे प्रश्न को देखते हैं। ऐसे ही द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो उसी देखिए उसी के तरीके चेंज कर दिए गए हैं। ये ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज ग्रेसन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ और आचार्य हजार ये रामचंद्र शुक्ला दिया गया है। ऑप्शन डी ऑप्शन है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन सटीक हुआ जॉर्ज ग्रेसन का, वही इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। फिर ये प्रश्न है देखिए इसमें दिया गया है ग्रेसन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसमें देखिए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो देखिए इसमें देखिए वही ये ऑप्शन जो सटीक होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। बस ये प्रश्न है, प्रश्न के कई तरीके हैं, इसके लिए इसको हम रखे हैं कि आप लोग इसके कई तरीके को देख लीजिए, कैसे एक ही आंसर के कई तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को हम देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पादरी एफके, पादरी एडिसन ग्रिप्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रेसन। तो इसमें देखिए ये भी ऑप्शन ठीक है, पादरी एडिसन ग्रिप्स का है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, अब देखिए और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। गार्सा दत्तासी जो हैं, गार्सा दत्तासी का जो ग्रंथ है इसमें देखिए इनको तो आप लोग इसको जान ही रहे हैं कि इनका जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए इसमें जॉर्ज ग्रेसन जो हैं, जॉर्ज ग्रेसन के बारे में थोड़ा इनका जान जाते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से किया था। और देखिए किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, भदोही के उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में थे, इनको माने जाते हैं, और इनको जो बिंद गौरव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और गुप्त जी हैं, इनको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्मरण वाराणसी से प्रकाशित करने का श्रेय मिला था। और किशोरीलाल गुप्त जो हैं अंतिम प्रकाशित कृति सुरसागर की टीका भी 4 खंडों में लिखी थी। ठीक है, अब ये आपका प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। साथियों आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको नए नए ढंग के प्रश्नों की प्रकृति कैसे प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछे जाएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अपना अध्ययन करते रहिए, और जितना आप लोग जितना अभ्यास बनाएंगे उससे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।